तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा से राजभवन का पैदल मार्च कर रहे हैं। और ये मार्च इसीलिए हो रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव की पार्टी ने अग्निवीरों के लिए मार्च करना शुरू किया है। तेजस्वी यादव की पार्टी लगातार इस बात के समर्थन में है कि अग्निवीर स्कीम आने से युवाओं का भविष्य खराब हो जाएगा। आपको पता होगा कि 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने दिल्ली में बैठकर केंद्र की सरकार से 20 सवाल पूछे थे और उन्होंने कहा था कि अगर केंद्र सरकार इस बात का जवाब देती है और हम लोग को संतुष्ट करती है तभी इस बात पर फैसला होना चाहिए। और उसी दिन इस बात का ऐलान किया गया था कि 22 जून को तेजस्वी यादव अपने सारे विधायकों के साथ विधानसभा से राजभवन पैदल मार्च करेंगे। और पैदल मार्च इसीलिए करेंगे क्योंकि वो सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि जो अग्निवीर स्कीम सरकार लाई है वो कहीं से भी युवाओं के लिए बेहतर स्कीम नहीं है। तेजस्वी यादव लगातार इस बात की दुहाई देते रहे हैं कि अग्निवीर स्कीम को लाकर सरकार जानबूझकर सब कुछ ठेका पर करना चाहती है। बार बार आरजेडी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सरकार यह बिल्कुल नहीं सोच रही है कि 4 साल के लिए नौकरी को युवा क्यों करना चाहेगा। लगातार आरजेडी का अगर आप फेसबुक पेज देखेंगे तो उनके ऑफिशियल फेसबुक पेज से इस बात का जिक्र हो रहा है कि जानबूझकर मोदी सरकार आरक्षण खत्म करने के लिए अग्निवीर स्कीम लाई है। और इसी को लेकर आरजेडी के सारे नेता आज विधानसभा से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी हैं और बड़ी बात यह है कि उनकी मां राबड़ी देवी भी है। जी हां, राबड़ी देवी का वहां मौजूद होना इस बात का संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं आरजेडी चाहती है कि यह मसला बड़ा हो जाए और इस मसले पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। आप समझिएगा इस बात को। तेजस्वी यादव अगर पैदल मार्च कर रहे हैं, साथ में राबड़ी देवी पैदल मार्च कर रही हैं जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो सोचिए कि राबड़ी देवी की वहां मौजूदगी क्या इस मुद्दे को तुल देने के लिए नहीं है। लगातार तेजस्वी यादव इस बात को लेकर सवाल उठाते रहे हैं कि मोदी सरकार सेना के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही है, रक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज। इसलिए बार बार तेजस्वी यादव कह रहे हैं क्योंकि उनके हिसाब से अगर किसी आदमी को यह पता हो कि हमको नौकरी 4 साल के लिए ही मिला है तो वो कैसे अपने सेम डेडिकेशन से काम कर पाएगा। वो लगातार ये भी कह रहे हैं कि पेंशन और पैसा को बचाने के लिए केंद्र की सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि वो सारे सरकारी संस्थानों को प्राइवेट कर दे और मोदी सरकार का मकसद ही यही है कि कैसे भी वो सबको परेशान करे। और आज इसी को लेकर राजद के सारे जो विधायक हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ और राबड़ी देवी के साथ राजभवन तक पैदल मार्च कर रहे हैं। और उनकी ये मांग है कि जो ये अग्निपथ योजना आई है इस योजना को जल्द से जल्द वापस लिया जाए क्योंकि इस योजना से बिहार ही नहीं पूरे भारत के युवा बहुत परेशान है। आपको याद होगा पिछला 4 दिन बहुत मनहूस रहा है बिहार के लिहाज से। सरकारी संपत्ति के लिहाज से 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है। लोग सड़कों पर आ गए थे, छात्र आकर तोड़फोड़ कर रहे थे, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी। सेना के तीनों प्रमुख सामने आते हैं और कहते हैं कि यह योजना बहुत अच्छी है और इससे देश को लाभ मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी आज आरजेडी का पैदल मार्च है। विधानसभा से लेकर राजभवन तक वो लोग मार्च करके ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग अग्निपथ योजना के समर्थन में नहीं है और इसका समर्थन हम लोग कभी नहीं करेंगे। बाकी इसको लेकर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।